नमस्कार बच्चों। आज हम पाठ 6 द्रव्य की संरचना इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो आपको पता है द्रव्य किसे कहते हैं। द्रव्य मतलब कोई पदार्थ, और पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ये आपको पता है, ठोस, द्रव, गैस। तो उसी के अनुसार आज हम देखेंगे। देखिए, बर्फ़, पानी और वाष्प में अंतर बताओ। बर्फ़ क्या है? ठोस है, क्योंकि वो उसका निश्चित आयतन होता है। पानी क्या है? द्रव है, ओके। और वाष्प क्या है? गैस है। फिर द्रव्य के छोटे से छोटे कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। अपने को मालूम है द्रव्य के प्रकार कौन से हैं, ये भी पता है कि नहीं? ठोस, द्रव, गैस। तो आगे देखेंगे। देखिए, यहाँ पर एक प्रयोग दिया गया है और उसी के आधार पर देखेंगे। पर्दा ऊपर नीचे करने की विधि, धीरे, थोड़ा ज़ोर से, बहुत ज़ोर से, है कि नहीं? तो उस तरीके से क्या दिया गया है, पर्दा ऊपर नीचे करने से। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि हम हवा द्वारा राई के दानों को कम अधिक ऊर्जा देंगे। देखिए यहाँ पे दिया है, बड़ा गुब्बारा दिया है, राई के दाने दिया है, ओके। धीरे धीरे या ज़ोर से करने से और खींचने से क्या फ़र्क पड़ता है उसके बारे में बताया गया है, ओके। फिर उसके बाद द्रव्य के कणों, ओके, द्रव्य के कणों में अंतर आणविक आकर्षण बल कार्यरत होता है। इस बल की क्षमता के अनुसार कणों की हलचल का अनुपात निर्भर होता है। ठोस में अंतर आणविक बल बहुत अधिक प्रभावी होता है, जिसके कारण ठोस के कण एक दूसरे के अत्यधिक समीप होते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है ठोस के कण, द्रव के कण और गैस के कण। ठोस के कणों के बीच में एक डिस्टेंस कम है। ठोस गैस के द्रव के कणों के बीच में डिस्टेंस थोड़ा सा अधिक है और गैस में ज़्यादा है। तो अतः ठोस को निश्चित आकार और आयतन प्राप्त होता है और उच्च घनत्व और असंपीर्णता के ये गुणधर्म प्राप्त होते हैं। इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? असंपीर्णता कहते हैं। द्रव अवस्था में अंतर आणविक बल की क्षमता मध्यम होती है। वह कणों को निश्चित स्थान पर रोक कर रखने के लिए उतनी प्रभावी न हो, तो भी उन्हें एकत्रित गठन करने के रखने के लिए उनसे पर्याप्त प्रभावी होती है। इसलिए द्रव का भी आयतन निश्चित होता है, परंतु उन्हें प्रवाहिता प्राप्त होती है। प्रवाहिता मतलब कोई उनका निश्चित आकार नहीं होता, वह धारक के पात्र के अनुसार बदलते हैं। जैसा धारक होगा वैसा उसका आकार हो जाएगा द्रव का। अब आके देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या दिया गया है। परंतु गैस में अंतर आणविक बल बहुत कम होता है, इसलिए गैसों के घटक कण मुक्त रूप से हलचल कर सकते हैं और उपलब्ध पूरी जगह पर फैल सकते हैं। इसलिए गैसों का निश्चित आकार या निश्चित आयतन ये दोनों नहीं होता। ना उनमें आयतन होता है, ना उनमें आकार पाया जाता है। फिर आकृति 6.2 में द्रव के भौतिक अवस्थाओं पर यह अति सूक्ष्म स्तर का चित्र प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है, जो हमने पीछे देखा। 3.2 में द्रव की अवस्थाओं की विशेषताएं दी गई हैं। देखिए अब यहाँ पे 3 द्रव की विशेषताएं, द्रव्य की विशेषताएं। ठोस, दृढ़ मतलब कठोर होता है, ढलनशील और प्रत्यास्थ। आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित होता है, संपीड़ितता नगण्य होती है। अंतर परमाणविक बल जो होता है शक्तिशाली होता है, कणों के बीच में कम होती है। द्रव प्रवाही पदार्थ होता है, गैस भी प्रवाही होता है। आयतन इसमें निश्चित होता है, इसमें आकार अनिश्चित होता है, संपीड़ितता बहुत कम होती है और अंतर परमाणविक बल मध्यम होता है, कणों के बीच की दूरी मध्यम होती है। गैस प्रवाही, अनिश्चित, उच्च, बहुत कम, अधिक, इस तरीके से बताया गया। अब आगे जैसे आपको ये सब चीज़ें दी गई हैं, उसका रासायनिक अणुसूत्र लिखना है और द्रव्य का प्रकार। द्रव्य मतलब या तो ठोस अवस्था में है, या द्रव अवस्था में, या गैसीय अवस्था में। कौन से अवस्था में है वो आपको वहाँ पे लिखना है। तो देखते हैं, पानी को हम लोग क्या लिखेंगे? H2O। ये कौन सी अवस्था में है? द्रव। कार्बन C, अब उसको हम लोग लिखेंगे कौन से? कार्बन ठोस अवस्था में ही पाया जाता है, गैस में ही पाया जाता है, उसके गुणधर्म के ऊपर डिपेंड है। ऑक्सीजन, गैस, हवा, ओके। हवा में विभिन्न किस्म की गैसें होती हैं। तो हवा का संरचना क्या होता है? गैस है। हवा एक गैस है। द्रव्य का प्रकार एल्यूमिनियम Al, ओके। ये ठोस अवस्था है, ठोस अवस्था में पाई जाती है। पीतल,
यह क्या होती है, ये भी ठोस अवस्था में पाई जाती है। और लास्ट कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या होता है, गैस अवस्था में पाया जाता है। तो इस तरीके से आपको बताया गया है। द्रव्य का वर्गीकरण करने की यह दूसरी पद्धति है। इस पद्धति में द्रव्य की रासायनिक संरचना या मापदंड उपयोग में लाया गया है। द्रव्य के सूक्ष्मतम कण एक समान है या अलग अलग, वे किससे बने हैं, इस आधार पर द्रव्य तत्व और यौगिक में विभाजित किया जाता है। एक ही प्रकार से अणु से बना होगा तो तत्व, दो प्रकार के अणु से बना होगा तो यौगिक। ओके, उसको उस तरीके से बताया गया। देखिए, किसी तत्व या यौगिक के सभी अतिसूक्ष्म कण ये एक जैसे होते हैं, लेकिन मिश्रण के सूक्ष्म कण ये दो या दो से अधिक प्रकार के होते हैं। तत्व के सूक्ष्म कण में एक ही प्रकार के परमाणु होंगे। जैसे ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ही होता है, तो वह क्या होगा, यौगिक के सूक्ष्मतम कण ये दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु एक दूसरे से जुड़कर बनते हैं, जैसे पानी। अब ये यौगिक के बारे में बताया गया यहाँ पर, और यहाँ पे तत्व के बारे में बताया गया। तत्व में एक ही प्रकार के अणु पाए जाते हैं, यौगिक में दो या दो से अधिक प्रकार के अणु जुड़कर एक नया परमाणु बनाता है, जैसे पानी। एग्जाम्पल दिया उन्होंने, ऑक्सीजन के परमाणु से जुड़ी हुई स्थिति में होते हैं। मिश्रण के सूक्ष्म कण अर्थात दो या दो से अधिक तत्व या यौगिकों के परमाणु अणु होते हैं, मिश्रण उसे कहते हैं। उदाहरणार्थ हवा में, हवा का एक मिश्रण है, N2O2 ArO2O CO2 इसके प्रमुख घटक हैं। उसी प्रकार पीतल जो होता है मिश्र धातु में तांबा और जिंक या जस्ते का मिश्र धातु होता है वो, और ब्रॉन्ज में तांबा और टिन मिश्र धातु होते हैं। तो ये तीनों आपको बताए गए हैं। तत्व, यौगिक, मिश्रण। तत्व मतलब एक ही प्रकार के परमाणुओं से जो बनता है उसे तत्व कहते हैं, और यौगिक मतलब दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं से जो बनता है उसे यौगिक कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों से जो बनता है उसे मिश्रण कहते हैं। तो इस तरीके से हमने आज का ये पार्ट देख लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में आगे का पार्ट देखेंगे। आगे का टॉपिक देखेंगे। धन्यवाद।